नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मामला पनवाड़ी विकास खंड का है, जहां रबी की फसल बुआई के लिए समय पर वर्षा होने से किसानों ने खेतों को तैयार कर समय पर बुआई करने एवं अच्छी फसल की उपज के लिए बुआई में DAP खाद की आवश्यकता पड़ती है। मगर पनवाड़ी में समितियों में खाद्य अभाव के कारण किसान रात रात भर जाग कर समितियों में डेरा डालकर खाद्य आने के इंतजार में बैठे हुए हैं। वहीं देवगनपुरा साधन सहकारी समिति में खाद के लिए महिलाएं एवं किसानों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। लाइन में लगे किसानों का कहना है कि वह सुबह से खाद लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें खाद प्राप्त नहीं हो पाई है। जब इस संबंध में खाद बांट रहे व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भीड़ अधिक होने के कारण खाद वितरण करने में समस्या हो रही है, जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर खाद वितरण कराया जा रहा है। किसानों ने बताया कि प्राइवेट दुकानों से खाद लेने पर प्राइवेट दुकानदार के द्वारा DAP खाद की कीमत 1300 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति बोरी दी जा रही है, जिससे किसानों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। क्षेत्र के किसानों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि समय से DAP खाद सुलभ कराई जाए, जिससे खेत की बुआई समय पर हो सके। अगर समय पर अधिकारियों द्वारा किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करवाई जाती है तो किसान खेतों की बुआई करने में असमर्थ हो जाएगा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? दो दिन से लेटे हैं यहीं पे। हाँ। नहीं मिला? नहीं मिल रहा था। कोई तीन दिन से पड़े क्या? तो नहीं, 2 दिन हो गए हमको तो। कोई आया इधर पे? नहीं आया कोई नहीं आया। नहीं बोल रहे। वहाँ तो मिल रही थी दूसरी जगह प्राइवेट में। ब्लैक से बेच रहे हैं ये लोग। कितने की? 1400 की, 1300 की, 1350 की। कौन दे रहा? संजय। मेरा नाम जितेंद्र है। ये कौन दे रहा 1400 की? ब्लैक से बेच रहे हैं, पता नहीं दुकानों पे जा रहा। राम गोपाल। नाम क्या है? करण दीक्षित। कहाँ से? यही 9 बंदर रोड से। संजय कितने की दे रहा है? 1300 की बोरी लिया आपने? नहीं, और किसानों को दे रहा था तो हम तो भाग्य अपनी ब्लैक में लेना है। और बंदे गए थे जो 1500 को कह रहा। 1500 की। जागो राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत जेतपुर के ग्राम बिहार में चरितार्थ सच होती नजर आई, जहां पता नहीं कौन सी मजबूरी में एक मां को निर्मोही होकर अपने जिगर के टुकड़े को सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंकना पड़ गया। नवजात शिशु की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर राहगीरों ने उसे देख लिया और अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि जेतपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम बिहार में झाड़ियों में एक नवजात शिशु मिला। उसे राहगीरों ने देखा और ग्रामवासियों को सूचना दी। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। नवजात शिशु के शरीर को चींटियां नोच रही थी, लेकिन सभी लोग तमाशा देख रहे थे। मौके पर उपस्थित एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उस नवजात को अपनी तौलिए में लपेटकर उठाया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही एसआई सचिन कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और आसपास बच्चे के परिजन की तलाश की। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन कोई जानकारी न मिलने के कारण पुलिस द्वारा बच्चे को दूध पिलाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जेतपुर लाया गया, जहां चिकित्सकों ने बच्चे की जांच की तथा बच्चे को कपड़े पहनाकर दूध पिलाया, जहां से उसे चाइल्ड लाइन महोबा के सुपुर्द किया जाएगा। झाड़ियों के बीच नवजात शिशु मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार विकासखंड जेतपुर के अंतर्गत 1 साल के अंदर ये दूसरी घटना सामने आई है। जेठ ने अपने ही छोटे भाई की विधवा बहू के साथ अवैध संबंध बनाने की थी कोशिश। जब महिला ने इस बात का विरोध किया तो जेठ ने पूरे परिवार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसके शव को जंगल में ले जाकर के जला दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब महिला के मायके वालों ने अपनी बेटी से बात करने की कोशिश की। 6 दिनों तक कोई संपर्क न होने पर वे लोग ससुराल पहुंचे, जहां महिला के छोटे बेटे ने पूरी घटना बताई। महिला के परिजनों ने कोतवाली में मामले की शिकायत की, जिस पर पुलिस अधीक्षक रवि कुमार की सतर्कता से अपराधी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वंदना के पति की मौत 1 साल पहले ही हो गई थी, जिसके बाद से उसका जेठ जाहड़ सिंह उससे संबंध बनाना चाहता था, जिसका विरोध वंदना लगातार कर रही थी। 17 अक्टूबर को जेठ ने फिर से वंदना के साथ
वंदना के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, जिसका वंदना ने विरोध किया। इसी बात से नाराज होकर जेठ ने उसके सिर पर लाठी या किसी भारी चीज से हमला कर दिया। हमले में उसकी मौत हो गई थी। उसी को लेकर पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए सतर्क थी। आज आखिरकार अपराधी को पकड़ ही लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया। पूरा मामला जनपद जालौन के उरई कोतवाली क्षेत्र के रगेदा का है। किस मामले में आए हो? सही बोलो। मर्डर में। क्यों, किसका मांगे किया? बहू का। क्यों की थी उसकी हत्या? हत्या मेरे भाई की करना, उसी के पति का ध्यान कर दिया था, फांसी लगा दी। किसने? गाँव में वो एक लड़का ज्ञान चल, वो तो उनके परिजन तो बता रहे हैं कि तो आप उसके साथ गलत संबंध बनाना चाहते थे। गलत कह रहे थे। तो क्या किया तुमने, कैसे हत्या की थी, फिर क्या किया सर? मौका लगा, डंडे से लेते थे। किस चीज़ से मारा था? फिर उसको जलाया कहाँ ले जाके था? जंगल में। किसी ने देख लिया था? देखिए, ये जो महिला की लाश मिली थी, ये लाश को जला दिया गया हुआ था और उस अवस्था में रात कुछ हड्डियाँ, खोपड़ी, फीमर, बोन मिला था, कुछ बाल मिले थे, कैसे अवशेष मिले थे। ये महिला थाना कोतवाली उरई की ग्राम रगेदा की रहने वाली थी, विधवा महिला थी। उसके जेठ ने और उसके अन्य दोनों भाइयों ने, 3 लोगों ने मिलकर सर पे वार किया और उसकी बॉडी को ले जाके जंगल में फेंक दिया था। फिर बाद में पेट्रोल डाल के उसको जला के सबूतों को मिटाने की भी कोशिश की और इस तरह से इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और जो चश्मदीद साक्षी है वो उस महिला का बच्चा ही है और इन लोगों ने उसको भी डराया धमकाया था और पहले पुलिस को भी गुमराह करने के लिए ये लोग गुमशुदगी की कहानी बताते रहे और इन लोगों ने इस आड़ में, गुमशुदगी की आड़ में महिला की हत्या करके उसकी लाश को जला के साक्ष्यों को मिटाने का काम किया है। इसी अपराध में थाना कोतवाली उरई में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तीनों लोगों को गिरफ्तार कर जेल। देखिए, हत्या के पीछे मोटिव इनका, चूँकि वो महिला अकेली थी, विधवा थी, पति की 1 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी, जो संपत्ति भी है और चूँकि महिला अकेली पड़ जाती है तो उस पर गलत जो है लोगों की नज़रें भी रहती हैं और इसी में वाद विवाद भी, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। तो इन्हीं कारणों से इन लोगों ने उसकी सर पे लाठी मार के हत्या कर दी और फिर उसकी बॉडी को ले जाके जला दिया और बाद में जाके उसको जलाया। लड़के के द्वारा की क्या लड़के के सामने हत्या नहीं? बच्चे जो है, उसके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का कहना है कि उसके सामने ही लोगों ने हत्या कर दी और उसके बाद जो है डरा धमका के उसको जो है अपने कब्जे में रख के डराया धमकाया और उनको मना किया कि पुलिस को बताएं और ये लोग पुलिस को गुमशुदगी की कहानियाँ बताते हैं। लेकिन बाद में जब चीज़ें खुल के आई, उसके बच्चे जब उसने अपने मामा मामी से बात की और सारी चीज़ें सामने आई तभी इसको कुल कितने लोग? कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहार सिंह है, राम नारायण है और शंभर है। इन 3 लोगों को पकड़ के जेल भेजा जाता है। तीनों में कोई आपसी संबंध? ये क्या सवाल है? मुख्य आरोपी के साथ ये जेठ हैं, महिला के जेठ हैं और ये एक ही जगह के रहने वाले हैं, ग्राम रगेदा के रहने वाले हैं और हम उन तीनों को जेल थैंक यू। उन्नाव के कोतवाली बांगरमऊ क्षेत्र के अंतर्गत अर्त्रधनी गांव के नजदीक खेत में काम कर रहे पति पत्नी करंट की चपेट में आने से घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि थाना फतेहपुर 84 के अंतर्गत ग्राम टांडा निवासी पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान ऊपर से निकली 11,000 लाइन की चपेट में आ गए, जिसमें दोनों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस घटना से आम जन में आक्रोश व्याप्त है, जिसके चलते परिजनों ने लखनऊ बांगरमऊ मार्ग को जाम कर दिया है, जिससे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग चुका है। सूचना पर पहुंचे एसडीएम रश्मि सिंह व क्षेत्राधिकारी आशुतोष कुमार लगातार मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आसपास के 3 थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। बिजली विभाग के प्रभारी के पहुंचते ही गुस्साए ग्रामीणों और ग्राम प्रधान ने एक्शन पर लगाए गंभीर आरोप। बिजली विभाग में तैनात कर्मचारियों की करतूत पर हुआ भांडाफोड़। कर्मचारियों पर अवैध वसूली का लगा आरोप, एक्शन पर भी अवैध वसूली का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन
गरीब लोगों को परेशान कर उनसे धन उगाही कर। ग्रामीणों ने बताया कि आए दिन गरीब लोगों को परेशान कर उनसे धन उगाही की जाती है। शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। 10 दिन पहले ही एक हादसा हुआ था जिसमें एक भैंस मरी थी, जिसकी सूचना एशियन को लिखित में दी गई थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस पोल से पति पत्नी की मौत हुई है, उसी पोल में 10 वर्ष पहले पिता की करंट की चपेट में आने से मौत हुई थी। फिर भी बिजली विभाग की हीला हवाली के चलते आए दिन ऐसे हादसे होना आम बात हो गई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सब अधिकारी आके दबाव बना रहे हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप क्या है यहाँ पर? हम यहाँ ग्राम सभा प्रधान हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल कलाम। अच्छा, तो अधिकारी आप पर दबाव बना रहे हैं। हाँ। मृतक परिवार के लिए क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि इनको मुआवजा दिया जाए और सब अधिकारी आके ये दुर्घटना देखें कि कैसे तार पर खंभे में बांध के और लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। तो बिजली विभाग का बिजली विभाग का अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं, और जब एक बार लाइन कटवा दी गई, दोबारा फिर करंट आ गया लाइन में। दूसरी भी एक्सीडेंट होते हुए बचे सब लोग। घटना का कितना समय हो गया? घटना का 4.5 घंटा 5 घंटा होने वाला है। अभी तक कोई निष्कर्ष अभी तक नहीं आया है। बिजली विभाग का अभी तक कोई अधिकारी आया है नहीं। क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांग ये है कि इनको मुआवजा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, और इनको एक आदमी को तो नौकरी दी जाए सरकारी। बाकी आप लोगों की अधिकारियों की इच्छा है, जो करेंगे अधिकारी। दोषियों पर कार्रवाई क्या हो? दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके ऊपर मेरे ख्याल से तो 302 का मुकदमा लगाना चाहिए, क्योंकि हम खुद लिखित में 2-3 बार दे चुका हूँ। चाचा, करंट से 2 लोगों की मौत हुई है। हाँ। कौन लोग थे और किस तरह की घटना हुई? कैसे घटना घटी? हाँ, 2 लोगों की मौत हुई। खंभा पर बटाई 10 साल से 15 खेत कर रहे थे। बटाई खेती है हमारे 13 जमीन, एक बिस्वा भरनाई है। अब भाई हमारा खंभे के पास आ गए, लोहे के तार लगे हैं, उनमें आज करंट पकड़ लिए, दोनों जूझ गए। कितने सालों से लाइन खराब है? यह करीब 20 साल की लाइन खराब है। सबसे सही नहीं की गई? नहीं। जिससे पैसा लेता है? क्या मांग क्या है? क्या मांग करते हैं? जिससे पैसा ले लेते हैं और एल्युमिनियम तार नहीं लगाते, लोहे के तार खींच देते हैं। मांग हमारी इनका मुआवजा करीब क्या मांग क्या है आपकी? 15 लाख रुपया मिलना चाहिए। अब मुआवजा 15 20 लाख के रहे। अच्छा, मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस बिजली विभाग की लापरवाही से? 2 जाने गई हैं आज। एक इनके पिता की भी 10 साल पहले इसी खंभे से मौत हुई थी। देखिए, पहले तो मुझे परिवार वालों के साथ बड़ा संवेदना और दुख है। दूसरा, एस्टीमेट हम जर्जर तारों का लगातार भेजते रहते हैं, जितने पास होके आ जाते हैं उनका हम जर्जर तारों का बदलवा देते हैं। इस दुखद घटना के लिए उसमें 5-5 लाख के हिसाब से आप 10 दिन पहले एक घटना घटी थी, यहाँ पर जानवर मरा था, आपको लिखित में भी दिया गया था। आपने उस विषय पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या है ये मामला? आपको लिखित पत्र दिया गया था? इस संबंध में भी जानकारी नहीं है, और अगर दिया गया होगा तो मैंने SDO को भेजा गया होगा। वही जांच, विद्युत सुरक्षा वाली जांच करके अपनी रिपोर्ट बताएंगे किसकी लापरवाही है, उस हिसाब से इस पर कार्रवाई की जाएगी। आए दिन इससे जो है लाइनों से जो है 11,000 लाइनों से जो है हादसे हो रहे हैं। ये तार नीचे किसानों के खेत भी फसल जल जाती है, इसके बावजूद जो है ये तार किसान मतलब समस्या को अवगत करा चुके हैं, उसके बावजूद तार नहीं बदले जा चुके हैं। इसमें ये कहना है कि जितने भी जर्जर तार हैं और कई जगह GI के तार लगे भी हैं, जिनका एस्टीमेट हर साल भेजा जाता है, जो एस्टीमेट पास होके आ जाता है वो तार बदलवाए जा रहे हैं, और कई बार भी ऊपर। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।